हेलो स्टूडेंट्स, जैसा कि आप लोगों को पता है आपका जो एग्जाम है ना वो फरवरी में होना कंपलसरी है। तो इस टाइम पीरियड में 15 डेज ही मान के चलेगा, एक दो दिन तो आपका घरेलू वर्क में निकल ही जाएगा। तो बहुत सारे स्टूडेंट का कमेंट आया एनसीईआरटी से स्टडी करें या नहीं करें। यदि आपको एस्टेट क्वालिफाई करना है तो मैं फिलहाल के तौर पे रिकमेंडेशन नहीं कर रहा हूं। आप लोगों को एनसीईआरटी से पढ़ना चाहिए, क्योंकि आप लोगों को पता है टीजीटी के लिए ना 8वीं से लेके 10वीं तक की तो एनसीईआरटी पढ़ के ही जानी है। क्या 8वीं से 10वीं तक की एनसीईआरटी टीजीटी के लिए पढ़ के जाऊंगा तो 60 में से अच्छा स्कोर आ पाएगा? भाई मैं ये तो नहीं कहता कि 60 के 60 आप अटेम्प्ट कर पाओगे। तो आपका 30 से 35 तक का, ठीक है, 30 से 35 तक का ही स्कोर आपका पहुंचा सकते हो मेन सब्जेक्ट में। और वही पीजीटी की बात करूं तो 10वीं और 12वीं तक की आपको एनसीईआरटी कवर करके जानी पड़ेगी। आप यहाँ पे भी 30 से 35 तक का स्कोर कर सकते हो, क्योंकि ग्रेजुएशन जब किसकी बात करेंगे, पीजीटी की बात करेंगे तो ग्रेजुएशन का भी आएगा और एमएससी का भी आएगा। तो इसलिए मैं कह रहा हूं आपका इतना तक ही स्कोर हो पाएगा, इससे ज्यादा नहीं हो पाएगा। और टीजीटी की बात करेंगे तो +2 10th और 12th का भी आएगा, 12th तक का भी आएगा। तो भाई आपका स्कोर जो बनेगा ना वो 30 से 35 मार्क्स ही बनेगा, उससे ज्यादा नहीं बनेगा। तो बहुत सारे स्टूडेंट का आईक्यू लेवल अलग अलग होता है। कुछ तो स्टूडेंट ये कहते हैं मेरे हाथ में फोटोकॉपी नहीं होनी चाहिए, ओरिजिनल बुक होनी चाहिए और मैं उसको अंडरलाइन करते हुए चलूंगा तो मुझे मेरे दिमाग में ये चीजें अच्छे से घुस जाती है। नहीं तो मैं आप लोगों को ऐसे करना तो आप ऐसे कर सकते हो। जिन्होंने पहले से नोट्स बना रखे हुए हैं वो एनसीईआरटी से रिवीजन जरूर कर लेना। बाकी आप लोगों को क्या करना है, यूट्यूब पे जाना है, मैराथन क्लासेस सर्च करनी है। मान लो कोई भी टॉपिक सर्च करना है, मैथमेटिक्स का सर्च करना है या रीजनिंग का सर्च करना है। मैथमेटिक्स और रीजनिंग तो हमने कॉन्सेप्ट, क्लैरिटी और स्मार्ट अप्रोच के साथ कंप्लीट करवा रखा है। आप लोग एक बार प्लेलिस्ट चेक कीजिएगा। मान लो साइंस का कोई टॉपिक, मान लो लाइट कंप्लीट करना है, तो आपको क्या करना है, लाइट एनसीईआरटी बेस्ड वन लाइनर, एनसीईआरटी बेस्ड वन लाइनर सर्च करना है। ठीक है, तो जो भी टीचर ने आप लोगों को, ठीक है, तो आप बहुत सारे स्टूडेंट्स का यही डिमांड आती है सर मैं वहां से कंप्लीट कर लूंगा। बेस्ट है, क्योंकि कोई भी टीचर जो चीजें प्रोवाइड करवाता है ना अपना बेस्ट ही देता है, 100% देता है। कौन टीचर ये चाहेगा मेरा पढ़ा हुआ नहीं आएगा? तो आपको एनसीईआरटी बेस्ड वन लाइनर वहां से कर लीजिएगा। वहां से वो टॉपिक जल्दी फिनिश होगा, उसके स्मार्ट नोट्स बन जाएंगे और वहां से एग्जाम में वो पॉइंट से जितना भी क्वेश्चन आएगा फुली तरीके से कवर अप हो जाएगा। तो आप लोग इस तरीके से एनसीईआरटी भी पढ़ पाओगे, बट स्मार्ट तरीके से पढ़ पाओगे। यूट्यूब की मैराथन क्लास लो किसी भी टीचर की, आपका जो भी मीडियम हो वहीं से वही मीडियम के टीचर से आप पढ़ सकते हो। एक टीचर अच्छा नहीं लगा, मान लो लाइट का टॉपिक, कई सारे टीचर निकल के आएंगे, जो भी टीचर का पॉइंट अच्छा लगता है उसी से पढ़ लेना। क्लियर? तो आपका वो टॉपिक भी क्लियर है, अच्छा स्कोर भी आएगा और सिलेक्शन भी देगा। तो एनसीईआरटी में पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। क्लियर? क्योंकि क्या होता है जब मैं एनसीईआरटी पढ़ने लगता हूँ ना मुझे ये लगता है कि इतनी मोटी किताब है, इतनी मोटी किताब पढ़नी पड़ेगी, तो दिमाग में ये थॉट नहीं जाएगा। और दिमाग में ये थॉट नहीं जाएगा तो मैं चीज़ों को जल्दी से जल्दी कवर करूंगा और मैराथन क्लासेस आपको वो टॉपिक को जल्दी फिनिश करवा देंगी। तो यही आपको बताना था, यही की पॉइंट है सिलेक्शन का। थैंक यू स्टूडेंट्स, जय हिंद जय भारत।